तो स्टूडेंट्स देखते हैं ये वाला सवाल, जे एडवांस का 2017 का सवाल है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड है। तो अच्छा सवाल है, पढ़ लेते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल हैविंग अ वर्क फंक्शन पाई नॉट, तो ये इसका वर्क फंक्शन हमें गिवन है, यहाँ पर वर्क फंक्शन इतना गिवन है। इज इल्यूमिनेटेड विद द लाइट ऑफ वेवलेंथ, तो एक लाइट है जिसकी वेवलेंथ है और वेवलेंथ ये लेस देन इतना दिया हुआ है, यानी कि ये इतनी सफिशिएंट है कि वर्क फंक्शन से ज़्यादा है। इसका मतलब है कि इसमें से जो लाइट है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो निकलेंगे। ये इनइक्वालिटी ये बता रही है कि जो लैम्डा है वो लेस देन दिस दी हुआ, तो लैम्डा अगर कम है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, तो उसमें से जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आराम से निकल जाएंगे, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, इस तरह से ये वैल्यू दी हुई है हमें। ठीक है ना, हर चीज़ का मतलब होता है, तो हमें हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि एक एक वर्ड जो जेई एडवांस के क्वेश्चंस में होता है उन सब की अपनी कुछ इंपॉर्टेंस होती है, तो हमें हर एक को पूरी तवज्जो देनी है। तो द फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, फास्टेस्ट फास्टेस्ट पूछा गया, यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी उनके पास एज अ डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा डी, और उनके करस्पॉन्डिंग वो जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनके करस्पॉन्डिंग जो उनकी वेवलेंथ है वो लैम्डा डी के बराबर है। ठीक है ना, द चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, तो जो इंसिडेंट लाइट फॉल कर रहा है उसमें अगर चेंज करते हैं वेवलेंथ में अगर चेंज करते हैं बाय डेल्टा एल, तो कितना चेंज हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, जो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी जो वेवलेंथ है उसमें कितना हो जाएगा। तो देखिए, जब किसी भी सरफेस पे कोई लाइट इंसिडेंट होती है और ये इसकी एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से ज़्यादा है तो इसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाते हैं। ये हमें पता है कि इसमें से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाएंगे। इतना तो आता है हम लोग को, और ये गिवन भी है कि वर्क फंक्शन से ज़्यादा ही यहाँ पर है, तो इलेक्ट्रॉन्स, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकलेंगे और इनके करस्पॉन्डिंग इनकी काइनेटिक एनर्जी होगी मैक्सिमम। तो जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी है उसके करस्पॉन्डिंग ही ये लैम्डा डी दिया हुआ। अब वो कह रहे हैं कि जो इंसिडेंट लाइट जो है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसमें हमने थोड़ा चेंज कर दिया, फ्रीक्वेंसी में चेंज कर दिया है, इसका मतलब है कि जो इंसिडेंट लाइट है उसकी वेवलेंथ में भी थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। तो अगर इसमें हम चेंज कर रहे हैं तो इसमें किस तरह का चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है उसमें कितना चेंज होगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं यहाँ पे। ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा, अगर ये फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज डिपेंड्स अपॉन द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। तो जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, ये हमें पता है। तो इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग को ये वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर लेनी है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन क्या लिखते थे, द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट, तो एच न्यू, ये इंसिडेंट लाइट, इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यही हम लोग आइंस्टीन इक्वेशन लिखते हैं, जो आइंस्टीन रिलेशन जो उन्होंने दिया था फॉर दी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये वो लाइट है जो इंसिडेंट हो रही है, तो इसकी वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, एच सी बाय लैम्डा, ये लैम्डा है, ये है फाई, और ये लिखा है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को अगर मोमेंटम के टर्म्स में लिखना है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पी स्क्वायर बाय 2m। m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और p जो है मोमेंटम है, p स्टैंड्स फॉर मोमेंटम, p क्या है यहाँ पर, मोमेंटम है। और p को हम लोग क्या लिख सकते हैं, h बाय लैम्डा, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, d लिख देंगे, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग देखिए द फोटो इलेक्ट्रॉन्स के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ दी है वो कितनी दी हुई है, लैम्डा डी गिवन है। तो एक्चुअली में p इज इक्वल टू कितना होता है, h बाय लैम्डा, तो ये डी ब्रोगली रिलेशन यही तो होता है, p इक्वल टू h बाय लैम्डा। तो ये डी ब्रोगली के हिसाब से वेवलेंथ यहाँ पे लिखेंगे जो कि मोमेंटम के फॉर्म में होगी। तो हम लोग, तो ये वैल्यू हमने लिख दी। अब p की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, h बाय लैम्डा डी, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एच सी बाय लैम्डा इक्वल टू 5 प्लस एच स्क्वायर बाय 2m इंटू लैम्डा डी स्क्वायर। ये इक्वेशन आ गया हमारे पास पूरा। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो चेंज के रिस्पेक्ट में आंसर आ जाएगा और वही आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी एच सी, ये हो गया एच सी, ऊपर कितना आ जाएगा, डी लैम्डा डिवाइडेड बाय माइनस लैम्डा स्क्वायर, ये आ गया। इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। यहाँ पर ये जो एच स्क्वायर अपॉन 2m है, ये सब जो वैल्यू है, ये वैल्यू इधर सॉल्व करेंगे तो -2 डिवाइडेड बाय लैम्डा डी क्यूब, ऐसा कुछ आएगा। हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी गई है, हमें तो केवल प्रोपोर्शनैलिटी के लिए सारी वैल्यूज पूछी गई हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो आप यहाँ से कुछ कैंसिल कर दो चाहे ना करो, और ये आ जाएगा ऊपर डेल्टा लैम्डा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, डी लैम्डा।
डी लैम्डा डी, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। बस सॉल्व कर लेना। सॉल्व क्या करना है, अब आप देख लीजिए यहाँ पर कितनी वैल्यू आ रही है। ये चेंज इन वेवलेंथ है इंसिडेंट लाइट की, ये क्या है, चेंज इन वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। और ये क्या है, ये है चेंज इन अ फोटो इलेक्ट्रॉन हैविंग अ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ है जिनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू आ गई। आपको इनका रेशियो पूछा गया है किसके प्रोपोर्शनल है, तो आपसे किसका रेशियो पूछा गया, डेल्टा लैम्डा डी डिवाइड बाय लैम्डा। तो देख लेते हैं हम लोग इसमें कितनी वैल्यू आती है। तो ये इसके रिस्पेक्ट में आपसे पूछा गया है, तो देख लेते हैं। तो डी लैम्डा कैपिटल डी, इधर आप देख लीजिए, डिवाइडेड बाय डी लैम्डा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आपने इधर लिखी है तो इसको उधर शिफ्ट करा होगा, तो डी लैम्डा क्यूब डिवाइडेड बाय लैम्डा स्क्वायर, ये इसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, ठीक है ना। बाकी सारी चीजें हमारे पास जो भी है प्रोपोर्शनलिटी साइन हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, और कुछ नहीं करना। देखिए ये माइनस तो माइनस यहाँ से कैंसिल वैंसिल हो जाएगा, ये बाकी एच सी 2m ये सारे हमारे कॉन्स्टेंट हैं, आपसे केवल प्रोपोर्शनलिटी साइन पूछा गया। तो ये वैल्यू आ गई डी लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा इक्वल टू लैम्डा डी क्यूब डिवाइडेड बाय लैम्डा स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई, तो ये आंसर हमारे पास आ गया। तो देख लेते हैं कौन सा आंसर हमारा इसमें करेक्ट होगा। तो लैम्डा डी क्यूब बाय लैम्डा स्क्वायर, ये डी आंसर हमारा इसमें करेक्ट है। तो इस तरह से ये जेईई एडवांस का सवाल आराम से हो जाता है। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन तो ये नहीं कह सकते इसको, हो जाते हैं क्वेश्चन इस तरह से। अब एडवांस का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा ट्रिकी होगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और बताइए कि आपको और क्या क्या चीज़ें एडवांस में आपको पढ़नी है।